हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोदी सरकार और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बारे में कि संसद में जैसे ही मोदी जी ने कुंभ के लिए ताल ठोकी, जिस तरीके से तारीफों के पुल बांधे, संसद में हंगामा हो गया और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मुद्दा यहां गर्मा गया जब मोदी जी ने ताल तो ठोकी, पर जो कुंभ में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो लापता हुए, उनके बारे में मोदी जी दो शब्द कहना भूल गए। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के बारे में। इससे पहले योगी सरकार अपने यूपी के सदन में कुंभ के लिए तारीफों के पुल बांधते बांधते थक गई। अब मोदी जी का जैसे ही नंबर आया तो उन्होंने सदन में जिस तरीके से कुंभ को लेकर ताल ठोकी, जिस पे सियासी गलियारों में हल्ला मच गया, और जैसे जैसे उन्होंने ताल ठोकती गई सरकार के और मजबूत करने के इशारे करते गए। पर मोदी जी शायद एक बात कहना भूल गए कि जितने लोगों की वहां पे मृत्यु हुई है, उनको शायद दो शब्द मोदी जी कहना भूल गए। अगर श्रद्धांजलि दी जाती तो शायद बीजेपी की वाहवाही और बढ़ सकती थी, पर बीजेपी ने सिर्फ अपनी सरकार के गाल बजाए। मोदी सरकार ने सिर्फ तारीफों के पुल बांधे, जिससे विपक्ष में हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार है, सिर्फ अपने लिए गाल बजाती है, तारीफों के पुल बांध रही है। जो लोगों की वहां पे मृत्यु हुई, जिसको कुछ नेताओं ने या बीजेपी के साधु जिनको कहते हैं, उन्होंने उसको मोक्ष तक कहा था, पर किसी के अकाल मृत्यु को मोक्ष कैसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने वहां पे इंतजाम किए थे, उनकी बदहाली सोशल मीडिया पे देखी जा सकती थी। पर मोदी सरकार की पहले ही योगी सरकार ने बहुत गाल बजाए थे, पर जिसके चलते अब मोदी सरकार को संसद में कार्य ठप करवाना पड़ा। मोदी जी अगर इस बात पे थोड़ा समय निकालते कि जो लोग लापता हुए, जिन लोगों की मृत्यु हुई, अगर उनके लिए भी थोड़ी सी संवेदना मोदी और बीजेपी सरकार संसद में रखती, तो शायद विपक्ष को यह मौका नहीं मिलता। और जिस तरीके से विपक्ष ने हल्ला काटा है, जिस तरीके से उन्होंने वॉकआउट किया है, इस तरीके से दोनों तरफ से घमासान जारी है। वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार भले ही अपनी तारीफों के पुल बांधे, उन्हें कोई एतराज नहीं है, पर जो लोग आज तक वहां गुमशुदा थे उनके बारे में दो शब्द ना कहना, जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके बारे में कोई भी संवेदना जारी ना करना, ये मोदी सरकार को घेरने के लिए कम नहीं था। पर मोदी जी ने सब कुछ कहा पर ये शब्द नहीं कहे, जिसके चलते बीजेपी चारों तरफ से घिरी है। लोगों ने भी कहा है कि अगर मोदी सरकार अपने कार्यों की तारीफ करना जानती है, पर जो लोग कुंभ में अचानक इस तरीके से लापता और मौत के मुंह में गए, उनके बारे में भी मोदी जी को अपनी बदहाली या कुछ तरीके के इंतजाम रखने चाहिए थे। गलत काम के लिए भी सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, पर बीजेपी सरकार शायद ये करना भूल गई, जिसके चलते मोदी जी ने जो भाषण दिया, विपक्ष ने उसको करारा हजम कर दिया। और एक तरीके से उस हमले पे बीजेपी सरकार अपने गुण गाती रही, और विपक्ष पहले की तरह फिर दोबारा से वॉकआउट करके। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि योगी सरकार ने कुंभ के चलते पूरी यूपी के सदन में सारे दिन यही लाभ गाया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर वहां के सदन में भी शायद उन्होंने लोगों की मरमत मृत्यु के ऊपर दो शब्द नहीं कहे। जब मोदी जी का नंबर आया तो मोदी जी ने भी योगी सरकार के चलते बधाइयों की तो बात की, तारीफों को तो पुल बांधे, पर जो लोग मृत्यु के मुंह में गए, जो लोग लापता हुए, आज तक सरकार ने उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। और संसद में कम से कम 2 मिनट का मौन तो रखा जा सकता था, उनके लिए संवेदना जारी कर सकती थी। पर बीजेपी की सरकार ने इससे पल्ला झाड़ा और विपक्ष ने उनको जमकर घेरा है। अब दोनों में घमासान जारी है। योगी सरकार, मोदी सरकार ये कहती है कि ये कौवे हैं, गिद्ध हैं, ये किसी भी कार्य से खुश नहीं है। विपक्ष ये कहता है कि संवेदना पहले प्रकट करनी चाहिए थी। अब दोनों में घमासान जारी है। अब आगे का रणनीति क्या होगी, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।